नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे सामने आ चुके हैं। देश को पता चल गया है कि इस बार देश की जनता ने किसे चुना है। एक तरफ है एनडीए जिसको 293 सीटें मिली हैं और दूसरी तरफ है इंडिया गठबंधन जिसको 234 सीटें मिली हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी इस बार मेजॉरिटी मार्क टच करने में असफल रही है। बीजेपी की 240 सीटें आई हैं और इसी वजह से कि बीजेपी की 272 सीटें जो हैं, जो देश में सरकार बनाने के लिए जो जरूरी नंबर है, जो बहुमत का आंकड़ा है, बीजेपी उसे नहीं छू पाई है। इसलिए ये चर्चा तेज हो रही है कि देश में इस बार सरकार किसकी बनेगी। क्या एनडीए की सरकार बनेगी या फिर इंडिया गठबंधन सरकार बनाने की स्थिति में आ जाएगा। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है कि जो एनडीए के सहयोगी दल हैं वहां पर कुछ टूट हो सकती है। क्या वाकई टूट होगी या नहीं होगी ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इस बीच अब इंडिया गठबंधन की एक बड़ी बैठक दिल्ली में होने जा रही है, जिसमें आपको बता दें तमाम इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी दल के बड़े नेता हैं वो दिल्ली आ रहे हैं। आपने देखा होगा एक तस्वीर सुबह से वायरल हो रही है जिसमें तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक ही फ्लाइट से बिहार से चढ़े हैं दिल्ली आने के लिए और नीतीश कुमार को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि वो एनडीए से इंडिया में आ सकते हैं। हालांकि नीतीश कुमार क्या तय करेंगे वो तो वही जानते हैं, लेकिन जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की एक बड़ी बैठक आज दिल्ली में 6 बजे होने जा रही है, इस बैठक में आम आदमी पार्टी की ओर से संजय सिंह और राघव चड्ढा के शामिल होने की खबर है। देखिए, ऐसा है कि आज इंडिया गठबंधन की मीटिंग है शाम को 6 बजे। उसमें हम सब लोग बैठेंगे और बैठ के तय करेंगे आगे की रणनीति क्या है। जहां तक इन दोनों नेताओं का प्रश्न है, 2019 के पहले किस प्रकार से खुद चंद्रबाबू नायडू जी ने पूरे देश में सबको संगठित करने का प्रयास किया था और मोदी जी की तानाशाही के खिलाफ फेडरल स्ट्रक्चर के मुद्दे को लेके यहीं दिल्ली के अंदर उन्होंने धरना भी दिया था कि राज्यों के हक मारे जा रहे हैं सरकार के द्वारा। और यही काम खुद नीतीश कुमार जी ने किया था इंडिया गठबंधन को संगठित करने के लिए। तो अगर आप देखें तो स्वाभाविक रूप से इनके मन में कोई श्रद्धा या कोई रिस्पेक्ट मोदी और अमित शाह को लेके है, ऐसा मैं नहीं मानता। बाकी उनको, उनकी पार्टी है, उनको फैसला करना है। आज हम लोग जब इंडिया गठबंधन की बैठक में इकट्ठा होंगे तो उसमें आगे की रणनीति तय करेंगे। इंडिया गठबंधन एक बड़ी बैठक करने जा रहा है, इसमें आम आदमी पार्टी भी शामिल हो रही है। अगर वहीं दिल्ली में आम आदमी पार्टी के परफॉर्मेंस की बात करें तो 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा और चारों की चारों सीटें बीजेपी से आम आदमी पार्टी हार गई। सिर्फ 4 ही नहीं आ रही है, बल्कि जो कांग्रेस ने भी 3 सीटों पर चुनाव लड़ा था वो 3 सीट भी कांग्रेस पार्टी हार गई। यानी कि इंडिया गठबंधन का खाता दिल्ली में नहीं खुला है और बीजेपी ने 7 की 7 सीटों पर जीत दर्ज कराई है। लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए पंजाब से अच्छी खबर आई, जहां पर उनके 3 प्रत्याशी चुनाव जीत गए हैं और अब लोकसभा में भी आम आदमी पार्टी का खाता खुल गया है। लोकसभा में अब उनके 3 सांसद आपको नजर आएंगे। लेकिन फिलहाल आज इंडिया गठबंधन की अहम बैठक है, इसमें तय होगा कि आगे की रणनीति क्या होगी। क्या इंडिया गठबंधन एक मजबूत विपक्ष के तौर पर नजर आएगा या सरकार बनाने की स्थिति में कहीं पर इंडिया गठबंधन नजर आ सकता है। क्या बातचीत करने की कोशिश नीतीश कुमार से हो रही है, चंद्रबाबू नायडू से हो रही है, ये तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच चंद्रबाबू नायडू की तरफ से साफ किया गया कि वो एनडीए के साथ रहेंगे। लेकिन जब तक सरकार बनाने की स्थिति साफ नहीं हो जाती है कि कौन सरकार बना रहा है, हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से साफ तौर पर कल ही ये कह दिया गया था कि एनडीए की सरकार बनेगी और एनडीए के पास बहुमत का आंकड़ा मौजूद है, तो साफ तौर पर एनडीए क्लेम कर रहा है। लेकिन इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं वो इस बात से परहेज नहीं कर रहे हैं कि उनकी भी सरकार बन सकती है। उनकी तरफ से भी दावा किया जा रहा है कि देखिए आज जो बैठक होने वाली है उसमें तय होगा कि आगे इंडिया गठबंधन को करना क्या है। तो सभी की नजरें इस वक्त इंडिया गठबंधन की आज शाम 6 बजे होने वाली बैठक पर टिकी हुई है। जैसे भी उस बैठक से कोई अपडेट सामने आएगी वो अपडेट आप दिल्ली तक पर देख पाएंगे। दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।